बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, जब कहेंगे करवा देंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुजरांवाला में लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक पर तरक्याती कामों की ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, जब कहेंगे करवा देंगे। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने गुजरांवाला में लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक पर तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इन्होंने कहा कि बारिशों के बावजूद लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक अपने मुकर्रर वक्त में मुकम्मल होगा। बारिशों के बायस काम में 16 दिन की ताखीर हुई, लेकिन इसे कवर कर लिया जाएगा और गुजरांवाला को जल्द मोटरवे से लिंक कर दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के स्कैंडल की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। हमने कल इसको देखना है, जो बात सामने आएगी जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलेगी। अगर जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत हुई तो वो भी करेंगे। वजीर आला ने कहा कि गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए जमीन मुंतकल कर दी गई है और यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स भी मुख्तस कर रहे हैं, लेकिन कुछ पेपर वर्क रहता है, इस पर काम हो रहा है। निगरान वजीर आला ने कहा कि गुजरांवाला DHQ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल के दरमियान शटल सर्विस चला रहे हैं और दोनों सरकारी अस्पतालों को फंक्शनल करेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि घोटकी में अब कोई नो गो एरिया नहीं है। 77 किलोमीटर का इलाका बचाव बंद में आता है, जहां पर 170 पुलिस पिकेट्स कायम करनी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन, उस सिलसिले में मैं डायरेक्टली आके देखना चाहता था। IG साहब ने मुझे ब्रीफ किया था। पिछले 10-12 दिन में मैंने 2-3 मीटिंग्स की थी, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर तशवीशनाक हो गया था, जैसे किडनैपिंग्स हो रही थी बहुत ज़्यादा। और अच्छी बात है कि पिछले 10-12 दिनों में रिकवरीज भी हुई हैं, जो मुझे बताया जा रहा है। और मैंने जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं से पूछा कि ज़िले में कोई भी आउटस्टैंडिंग किडनैप कवर हुए कल रात को। इसके साथ साथ कश्मीर में भी काफ़ी बेहतरी आई है और जो डाकुओं के गैंग हैं उनको भी नुकसान दिया है, उनको भी जान रसीद किया है डाकुओं को पुलिस ने, और अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। मेरा मकसद आने का यही था कि जो मुझे ब्रीफिंग्स दी गई थी कराची में, मैं खुद आके देखूं। यहाँ पे अगर आप देखें, आपने खुद मेरे साथ ट्रैवल किया है, कि जो 77 किलोमीटर का बंद का पोर्शन है जो घोटकी ज़िले में आता है, घोटकी से लेके और डाउन स्ट्रीम जाते हुए सखर की तरफ, इसमें 170 पुलिस पोस्ट आपने देखी होंगी जो बनी है। इनमें से 140 तैयार हैं और बाकी जो 30 है वो भी जल्द बन जाएंगी। इनका भी मुआयना करना था और इन जो यहाँ के पुलिस के जवान इधर पोस्टेड हैं उनसे भी मुलाकात करनी थी। मैं एक और भी बता दूं कि हम इनको स्पेशल कच्चा अलाउंस भी देंगे, ताकि ये एक मुश्किल काम कर रहे हैं और उनको एक इंसेंटिव हो कि उधर आएँ। इसी तरीके से कश्मीर के साइड पे भी जो हमने इसी तरीके से पुलिस चौकियाँ बनानी हैं बंद पे। और बेसिक मसला ये है कि इससे पहले ख़ास तौर पर जो हनी ट्रैप होता था, लोग बंद से गुजर के ही जाते थे, अब पुलिस उन्हें रोकती है। और ये ख़ास तौर पे घोटकी की साइड पे ये तकरीबन ज़ीरो हो गया है। इवन कश्मीर की साइड पे कंट्रोल हो गया। यही वजह है कि इन डाकुओं ने क्या किया कि गरीब लोगों को उठाना शुरू किया, बच्चों को। अब वो जो कश्मीर कनकोट ब्रिज पे 3 वर्कर्स थे उनको किडनैप किया, अल्लाह का शुक्र है रिकवर हो गए हैं। एक FC का एम्प्लॉई था, पश्तो स्पीकिंग पठान, उसको किडनैप किया। अब 30-35 हज़ार रुपये कमाने वाले बंदे क्या देंगे रैंसम, सिर्फ एक टेरर फैलाने के लिए, ताकि पूरे पाकिस्तान में बदनामी हो और फिर पुलिस ढीली पड़ जाए और इनको रास्ता दे कि वो अपने वही हरकतें जारी रखें। मैं पुलिस साबित कदम रही और नुकसान ज़रूर उठाए। इसी चक्कर में जैसे मैंने बताया कि इन्होंने ऐसे गरीब लोगों को उठाना, बच्चों को उठाना, ताकि इंटरनेशनल न्यूज़ बने। माइनॉरिटीज़ के, हमारी हिंदू कम्युनिटी के इस वक्त भी 2 लोग कश्मीर में किडनैपिंग और पूरी इंशाअल्लाह ताला कोशिश है कि उनको भी जल्दी रिकवर कराया जाए।
गुजरांवाला में दुकानदारों ने दूध और दही की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। शहरी परेशान, प्राइस कंट्रोल कमेटियां कीमतें कम कराने में नाकाम। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसान भट्टी से। जी हसान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में भी महंगाई का तूफान है कि संभलने का नाम नहीं ले रहा। दालें, आटा, चीनी, घी और सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे के बाद अब बच्चों की नशोनुमा के लिए इंतहाई अहम ज़रूरी चीज़ जो दूध है उसकी कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला के नरखनामे के मुताबिक दूध और दही की कीमतें 180 रुपये से लेकर 190 रुपये तक मुकर्रर की गई हैं, मगर अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो जो दूध की कीमतें हैं उनमें बेपनाह इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद जो कीमतें हैं वो 220 रुपये से लेकर 240 रुपये मुकर्रर की गई है। तो शहरी जो है यहाँ पर दूध लेने के लिए आए हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा बताइएगा कि दूध की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? जी देखें, दूध हर घर के लिए, हर घर की ज़रूरत है और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ज़रूरत है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इनमें कुछ रिलीफ करें। देखिए, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, हर चीज़ में महंगी हो चुकी है। तो उनसे दरख्वास्त है हमारी कि वो दूध की कीमतों में कुछ कमी पैदा करें। आज बिल्कुल आपने शहरियों की बात सुनी, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है बड़े बड़े दावे करती है गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए, मगर ऐसा होता जो है वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। तो शहरी जो है वो डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला से यही अपील करते नजर आ रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि कीमतों में कमी की जाए ताकि शहरी को जो है वो रिलीफ मिल सके। जी। सरगोदा के इलाके भेरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत के 12 मोटरसाइकिल्स और 1 लोडर रक्षा बरामद कर लिया। चौधरी राशिद महमूद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। डीएसपी भेरा मलिक फयाज और एसएचओ थाना भेरा आसिफ सुल्तान की क़यादत में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल गैंग गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत के 12 अदद मोटरसाइकिल और 1 अदद लोडर रक्षा कब्जे में ले लिया, जबकि मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। इस मौके पर एसडीपीओ भेरा मलिक फयाज ने एसएचओ आसिफ सुल्तान मंगला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मज़कूरा मोटरसाइकिल चोरों का गिरोह काफी अरसे से इलाके से मोटरसाइकिल चोरी कर रहा था, जिसका सुराग लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। लाख रुपए भी बरामद किया गया है। माइन एंड मिनरल की जानिब इनकलाबी इक़दामात पर इजहार राय। सीईओ पाकिस्तान मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड का कहना है कि रेकोडिक प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे की कानों में से एक बनने का अज़्म रखता है। इस हवाले से दीगर अफराद का क्या कहना है, आइए देखते हैं। The Reko Diq project holds the promise of becoming one of the world's largest copper and gold mines. Pakistan Minerals is a joint venture of OGDCL, Pakistan Petroleum and Government Holdings. Through this project, we aim to unlock Pakistan's mineral potential in a manner that will put our nation, particularly the province of Balochistan, on a path of long-term economic growth and social progress. Pakistan's mineral resources are not just plentiful, they're also pivotal to the global drive towards net zero emissions. With this in mind, we are embarking on an exciting journey to transform our mineral sector. To support this ambitious aim, we are convening a landmark mineral summit, which will be a gathering of global mining industry leaders. This summit will be an excellent opportunity for dialogue, for learning, and for fostering investment, both local and foreign, in our burgeoning mineral sector. जिस तरह अल्लाह ताला ने सरज़मीन पाकिस्तान में बेशुमार कुदरती वसाइल अता किए हैं, इसी तरह पाकिस्तान में कुदरती मादनियात के भी वसी ज़खायर मौजूद हैं। अगर इन ज़खायर को प्रोफेशनली माइन किया जाए तो ये हमारे मुल्क के लिए एक सब्सटैंशियल सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर बन सकते हैं और पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। इसी ज़ुमरे में हुकूमत पाकिस्तान ने SIFC के तहत पहली माइनिंग कॉन्फ्रेंस अरेंज की है, जिसमें दुनिया भर से माइनिंग एक्सपर्ट्स, माइनिंग कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स, पाकिस्तान के सीनियर ऑफिशियल्स और बिजनेस हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में माइनिंग रेवोल्यूशन लाने की बुनियाद बनेगी। हमारे प्रोविंस बलूचिस्तान से टेटियान बेल्ट गुजरता है, जिसमें प्रेशियस मेटल्स की मौजूदगी साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। इस इलाके की मादी तरक्की से पाकिस्तान को बिलुमूम और बिलखुसूस बलूचिस्तान को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इस सिलसिले में SIFC का किरदार बहुत ही लाजिम है
बोथ फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चाहिए कि मिलकर लोकल एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आसानियां पैदा करें। सिंध में गुज़िश्ता बरस बारिशों के दौरान तबाह होने वाले मकानात की तामीर नौ कर दी गई। खानपुर महर में फलाही तंजीम की जानिब से नए मकानात मुतासरीन के हवाले करने की तकारीब का इनेकाद किया गया और चाबियां मुतासरीन के हवाले कर दी गईं। अली गौहर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। खानपुर महर के करीब यूसी मटरी और यूसी बेटोर में फलाही तंजीम ज़िया अलामा फाउंडेशन की जानिब से तामीर कराए गए सैलाब मुतासरीन को नए घर हवाले करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कंट्री हेड मोहम्मद जाफर, माजिद आवान और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर फलाही तंजीम के रहनुमाओं ने यूसी बेटोर के गाँव खालिक डनू बरोड़ो के मुतासरीन मोला बख्श बरोड़ो और मोर बरोड़ो को नए मकानात की चाबियां हवाले की, जब उसी मटरी के मुतासरीन गाजी नुनारी को चाबियां दी गई और इन्हें नए घर तामीर करके हवाले कर दिया गया। कंट्री हेड मोहम्मद जाफर, माजिद आवान कई इलाकों में सैकड़ों नए बना के दिए हैं। जो घर बना के दे रहे हैं वो 2 कमरों, 1 किचन और 1 वॉशरूम पर मुश्तमिल है। इसके अलावा घर की तमाम सहूलियात फराहम करके मालिकान के हवाले कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़िया-उल-उम्मा फाउंडेशन की टीम एक मरतबा फिर सिंध के उस इलाके में मौजूद है जहाँ पे सैलाब ने तबाही मचाई थी। सबसे पहले तो मैं मकामी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी मोहब्बतों के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं, और ख़ासकर जाहिद अली शाह साहब और इनकी टीम जो ज़िया-उल-उम्मा फाउंडेशन की टीम है सिंध की, उन्होंने इस काम को सरअंजाम देने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। ये वो इलाका है जिसने पिछले साल सैलाब की वजह से बिल्कुल तबाही हो गई थी, और यहाँ पे जो कच्चे मकानात थे, बरसाती सैलाब यहाँ आया था और यहाँ पे जो कच्चे मकानात थे वो तमाम के तमाम गिर गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िया-उल-उम्मा फाउंडेशन पिछले 1 साल से सैलाब ज़दगान की खिदमत कर रही है। पहले फेज़ में हमने क्विक रिस्पॉन्स के तौर पे दस्तरखान लगाए, डिस्पेंसरियाँ बनाई, आर्जी स्कूल बनाए, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने मकानात की तामीर शुरू की। जिन लोगों के सर से छत ख़त्म हो गई थी, हमने कोशिश की है कि उनके लिए एक छोटा सा खूबसूरत सा घर उन्हें तोहफे में दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस जगह पे बैठे हैं ये इस इलाके का 17वां घर है, 1017 इसका ID नंबर है, और ये घर हम गाजी नुनारी साहब को दे रहे हैं। इनके बच्चे और ये खुद खुले आसमान के नीचे एक छप्पर के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे। सर्दियाँ जब सख्त सर्दियाँ थी उन्होंने इसी छप्पर में गुजारी, अब गर्मियाँ हैं तो सख्त गर्मियाँ हैं वो भी इसी छप्पर में गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने तौफीक दी उन डोनर्स को जिनके ज़रिए से हम ये काम करने में कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 कमरों पर मुश्तमिल, 1 किचन, 1 वाशरूम पर मुश्तमिल और बुनियादी तमाम ज़रूरियात के साथ ये घर हम सैलाब ज़दा गांजी नुनारी साहब को गिफ्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें नसीब फरमाए, और उन डोनर्स का शुक्रिया जिनकी वजह से ये मुमकिन हुआ है, अल्लाह ताला उनकी डोनेशन को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ज़िया-उल-उम्मा फाउंडेशन UK, ज़िया-उल-उम्मा फाउंडेशन पाकिस्तान और ज़िया-उल-उम्मा फाउंडेशन सिंध की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी काविशों की वजह से ये तमाम तर होना मुमकिन हुआ है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने बाजोड़ धमाके के तनाजुर में कराची पुलिस को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए। ब्यूरो चीफ कराची फैयाज हुसैन की रिपोर्ट में तफसीलात देख। नए और गैर मामूली सरगर्मियों की मुकम्मल निगरानी करने की सख्त हिदायत जारी कर दी गई। पुलिस चीफ ने पेट्रोलिंग नाकाबंदी सख्त बनाने जबकि रैंडम स्नैप चेकिंग के लिए मखसूस पॉइंट्स बनाने के लिए जिले सतह पर जोनल पुलिस अफसरान को अहकाम जारी किए। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ने तमाम मसाजिद, मदारिस, इमाम बारगाहों और इतराफ समेत मुमकिना हसास इलाकों में इंटेलिजेंस बढ़ाने और थानों की सतह पर रवाबित मजीद मजबूत करने के अहकाम जारी किए। पुलिस चीफ ने मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दामात की तर्ज पर आइंदा भी पुलिस अफसरान और एहलकारों को सिक्योरिटी का तसलसल बरकरार रखने की हिदायत की है। पंजाब पुलिस की कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती समेत संगीन जराइम के बैरून मुल्क मफरूर इश्तिहारियों के खिलाफ मुहिम तेज। एयरपोर्ट इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान इंटर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम पर क्रिमिनल डाटा में निशानदही पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि FIA, इंटरपोल और दीगर इदारों के ताउन से इश्तिहारी मुजरिमों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवेज अरशद सलाम खटक मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर हो गए।
دوران سروس ارشد سلام خٹک وزارت ریلوے اور ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں کلیدی عہدوں پر فائز رہے۔ ریٹائرمنٹ کے موقع پر پاکستان ریلویز ہیڈ کوارٹر میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینئر افسران نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے ارشد سلام خٹک کو مدت ملازمت کی تکمیل پر خراج تحسین پیش کیا اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ معروف کشمیری رہنما غازی ملت سردار ابراہیم خان کو بچھڑے 20 برس گزر گئے۔ راجہ شوکت کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ معصوم بچوں اور عورتوں کو سری نگر کی گلیوں میں بالوں سے پکڑ کر عورتوں کو گھسیٹتے ہیں۔ سردار ابراہیم خان 22 اپریل 1915 کو ضلع پونچھ کے علاقے کوٹ مٹے خان میں پیدا ہوئے۔ اسلامیہ کالج لاہور سے BA، یونیورسٹی آف لندن اور لنکنز ان سے وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ 1946 میں جموں و کشمیر اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 19 جولائی 1947 کو اپنی رہائش گاہ پر جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس میں قرارداد الحاق پاکستان منظور کروائی۔ 24 اکتوبر 1947 کو پونچھ بغاوت کے دوران مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج کو عبرتناک شکست دے کر آزاد جموں و کشمیر کی بنیاد رکھی۔ 1948 میں آزاد جموں و کشمیر کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ سردار ابراہیم خان دوران حیات 4 مرتبہ جموں و کشمیر کے صدر رہے۔ 31 جولائی 2003 کو 88 برس کی عمر میں انتقال اور اپنے آبائی گاؤں کوٹ مٹے خان میں مدفون کیے گئے۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے قدر خدمات کی بدولت انہیں بانی کشمیر اور غازی ملت کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔